नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपने अपने गांव में तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत के चुनाव को लड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो पंचायत चुनाव को लेकर के, खास करके प्रधानी के चुनाव को लेकर के। प्रधानी के चुनाव में इस समय दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान के प्रधान हैं 4.5 साल 5 साल काम नहीं किए और अब 6 महीना 4 महीना बचा है, तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि फोटो खींच रहे हैं कि आपको आवास दिलवा देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको शौचालय दिलवा देंगे, आपके दरवाजे तक सड़क बनवा देंगे, पेंशन लगवा देंगे। जो काम 5 साल में 4.5 साल बीतने के बाद नहीं कर पाए, वो इस समय 6 महीने के अंदर करने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं एक बार और मौका दीजिए, अब की बार तो सीखने में मेरा समय चला गया, अब की बार सीख लिए हैं, अगली बार। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप सब समझते ही हैं नेता कितने उल्लू बनाते हैं, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो। तो बहुत सारे नए दावेदार आ रहे हैं। नए दावेदारों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। देख सकते हैं प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज जरूरी है, कौन कौन सा दस्तावेज लगने जा रहा है। तो आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो लिखा है नामांकन पत्र निर्धारित फार्म भरकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करा जाता है। तो थोड़ा सा फार्म भरना होता है, उसके बाद नामांकन पत्र प्राप्त किया जाता है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो नामांकन पत्र 600 रुपए का होगा। अगर आप बीडीसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो नामांकन पत्र 600 रुपए का होगा। अगर आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो नामांकन पत्र जो होगा 1000 रुपए का होगा। अधिकतम आप 4 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 4 सीटों में दाखिल करने का मतलब है कभी कभी एक में गलती हो जाती है, दूसरे में कुछ चीजें सही रहती हैं, नहीं तो नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है। खास करके प्रधानी और बीडीसी का 600 रुपए का और 1000 रुपए का जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र होगा। पहले इसका दाम 300 था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये भी प्रक्रिया में पैसा लगा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मतदाता सूची में नाम, अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, जैसे प्रधानी का चुनाव लड़ना है दोस्तों, प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए आपका नाम आपके ग्राम सभा के अंदर होना चाहिए, गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर होना चाहिए। जैसे आपका नाम दूसरी ग्राम सभा में है तो आप अपनी ग्राम सभा में नहीं लड़ सकते, उसी ग्राम सभा से लड़ सकते हैं जिस ग्राम सभा में आपका नाम होगा, वहीं से आप लड़ सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया बीडीसी वाले तो लड़ लेते हैं, कहीं कहीं पर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, बीडीसी वाले अपने गांव में ना लड़कर दूसरे गांव में लड़ते हैं। दोस्तों बीडीसी का मतलब होता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत का मतलब होता है, एक होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक होता है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। क्षेत्र पंचायत सदस्य को बीडीसी बोलते हैं और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। तो पूरे ब्लॉक में आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे प्रधानी में आप अपने गांव से ही लड़ सकते हैं, लेकिन बीडीसी में आप पूरी ब्लॉक में चाहे जहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे आप अपने पूरे जिले में, अगर किसी का जिला है फैजाबाद या अयोध्या, किसी का जिला है फैजाबाद अयोध्या, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अपने जिले में चाहे नाम हो ना हो, वहां से आप लड़ सकते हैं, याद रखिएगा। और बीडीसी में आप अपनी पूरी ब्लॉक में किसी भी क्षेत्र पंचायत से लड़ सकते हैं। ग्राम सभा अलग होती है, क्षेत्र पंचायत अलग होता है, भी ध्यान दीजिएगा। और ग्राम सभा जो होती है, कभी कभी बड़ी ग्राम सभा होती है तो एक एक ग्राम सभा में 2-2 बीडीसी होते हैं, 3-3 बीडीसी हो जाते हैं। तो क्षेत्र पंचायत की सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, प्रधानों की संख्या क्षेत्र पंचायत की सदस्य से कम होती है। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप अपने पूरे जिले में कहीं से भी लड़ सकते हैं, किसी भी कोने से लड़ सकते हैं। अब इस बात समझ में आ गई होगी वोटर आईडी का काम। दोस्तों अगला नंबर होता है शपथ पत्र।
हालांकि जहां से लड़ेंगे वहां तो कुछ प्रस्तावक लगते हैं, उतना तो मिल ही जाएंगे जो जिनको लड़ना है। एफिडेविट, आपकी संपत्ति कितनी है, आपके ऊपर अगर अपराध है, योग्यता आपकी कितनी, कितना आप पढ़े लिखे हैं, आय मतलब कहां से कमाई करते हैं, इन सब की घोषणा करनी पड़ेगी। यानी कि संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, अपराध की घोषणा करनी पड़ेगी, योग्यता की घोषणा करनी पड़ेगी, आय की घोषणा करना पड़ेगी। इसके लिए नोटरी तहसील से बाकायदा सत्यापित करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, सरकार को पता लग गया, चुनाव आयोग को पता लग गया, चुनाव आयोग के अधिकारियों को पता लग गया कि आपके ऊपर अपराध है और आपने घोषणा नहीं की है, तो आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि मैंने भले बताया आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप वहीं से लड़ सकते हैं जहां पर आपकी बिरादरी को लड़ने के लिए मौका दिया जाता है आरक्षण की सूची के तहत। जैसे जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, अगर आप एससी की सीट पर लड़ेंगे, ओबीसी की सीट पर लड़ेंगे और आप अगर एसटी की सीट पर लड़ेंगे तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। सामान्य सीट पर लड़ेंगे तो जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप तो इसका जाति प्रमाण पत्र अगर आप एससी हैं, ओबीसी हैं और एसटी हैं, और पहले तो हो जाता था कि ये आदमी शपथ पत्र लगा देता था, नोटरी बनवा के लगा देता था, ऑनलाइन पहले ही बनवा लीजिए, इसी को बनवाने के लिए बाद में समस्या होती है, बाद में टाइम लगता है। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है इस समय। दोस्तों अगला नंबर आता है आयु प्रमाण पत्र। जैसे आपके सामने सिस्टम देखे लिखा है, 5वां नंबर क्या होता है, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में देख सकते हैं आयु 21 वर्ष से अधिक होगी तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे। आयु कैसे पता लगेगी, आधार कार्ड से पता लगेगी, जन्म प्रमाण पत्र से पता लगेगी। आयु के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट को भी आधार माना जाता है। नो ड्यूज आपको बनवाना है, पंचायत में, सहकारी समिति में बिजली आदि कोई बकाया ना हो, इसके लिए आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। प्रस्तावक का विवरण आपको देना पड़ेगा, जहां लड़ेंगे आप चुनाव, जैसे ग्राम सभा में लड़ेंगे, अपने गांव में लड़ेंगे तब भी प्रस्तावक लगेगा, प्रस्तावक की फोटो लगेगी, प्रस्तावक का आधार कार्ड लगेगा, प्रस्तावक का निर्वाचन कार्ड लगेगा। प्रस्तावक वही व्यक्ति बन सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो। जैसे आप ग्राम प्रधानी का लड़ रहे हैं तो आपके गांव का प्रस्तावक चाहिए, जहां से आप बीडीसी लड़ेंगे जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य की संख्या से, वहां से आपको चाहिए, चाहे आपका नाम वहां हो या ना हो, प्रस्तावक का नाम लगेगा। और अगर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी भी क्षेत्र से अगर आप लड़ेंगे अपने जिले के, तो वहां के कुछ प्रस्तावक आपको देने पड़ेंगे, प्रस्तावक का हस्ताक्षर होगा, मतदाता सूची में वहां का नाम होना चाहिए, आपका नाम हो या ना हो, लेकिन आपका नाम तो अपने गांव में होगा जहां होगा, क्योंकि जिला पंचायत क्षेत्र कभी कभी होता है हमारे यहाँ, तो लो ठीक है भैया एससी सीट आ गई तो हम अगर एससी पे नहीं लड़ सकते, ओबीसी है तो ओबीसी वाले चले जाते हैं दूसरे इलाके में चले जाते हैं लड़ने के लिए, ऐसा बहुत होता है। तो जिस इलाके से आप लड़ रहे हैं वहां का प्रस्तावक आपको चाहिए। नामांकन शुल्क के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बकायदा चालान कटाया जाता है, आरक्षण के अनुसार अलग अलग नामांकन शुल्क है। नामांकन शुल्क का मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि डिपॉजिट जो जमा किया जाता है, जमानत। जैसे प्रधानी के लिए जो नियम है, पहले था दोस्तों 2000, अब नियम हो गया है 4000। पहले अगर कोई आरक्षण वर्ग के अंतर्गत आता था 2000 के से आधा हो जाता था, अब 4000 है तो 2000 मतलब आरक्षण में आएंगे तो आपका 2000 लगेगा। एक कुल वोटों का 1/6 अगर आप वोट प्राप्त कर लेते हैं तो जमानत आपकी नहीं जब्त होगी। अगर कुल वोट जितना पड़ा है उसका 1/6 पाते हैं तो ये पैसा वापस भी कर दिया जाएगा। दोस्तों पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और निर्वाचन कार्ड भी लगता है। दोस्तों पासपोर्ट साइज की फोटो सामान्यतः 1 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। शौचालय की घोषणा करनी पड़ेगी आपको, और अनुलग्नक प्रमाण पत्र आपको भरना पड़ेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक जो संपत्तियां होती हैं इसके बारे में बकायदा आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको मैंने बताए जो नियम देख सकते हैं, आयु की सीमा 21 साल, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यूपी में अभी ये नियम नहीं है। यूपी की सरकार को चाहिए कि कम से कम 8वां पास कर देना चाहिए, 10वां पास। आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसके लिए शपथ पत्र बकायदा बनवाना पड़ेगा। नामांकन प्रक्रिया डायरेक्ट जाकर नामांकन करें, नहीं तो पता लगा डाक के माध्यम से नामांकन ना करें। तो दोस्तों महत्वपूर्ण सलाह आपको देते हैं कि सभी दस्तावेज की मूल सत्यापित कॉपी जब नामांकन करने जाएं तो साथ रखें। कम से कम 2 प्रतियों में नामांकन भरें। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें। आखिरी समय से पहले नामांकन करें, त्रुटि सुधार हो सके। ताकि दोस्तों इसके लिए अधिकतम जो जानकारी है आपको मिलेगी, ये है panchayat-raj.up.nic.in पर वेबसाइट है।
तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा पंचायत चुनाव से संबंधित, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 12 नियम हैं जो नए भी हैं, जिसमें पुराने भी हैं। जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।